हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम डेली टॉप 20 क्वेश्चन करते हैं जो आपकी आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, जिनमें भी जीके पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने की संभावना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। तो हमारे टोटल 9 लेक्चर हो गए। ये हमारा 10वां लेक्चर है आज का। अगर आपने वो 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए। उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है आपकी, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हो। तो ये हमारा 10वां लेक्चर है। इसका स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? ऑप्शन दिए हुए आपको 1927, बी दिया हुआ आपको 1937, सी दिया हुआ आपको 1947 और डी दिया हुआ आपको 1957। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय नौसेना कानून को 1927 में पारित किया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान नौसेना कानून को 1927 में पारित किया गया था। बाद में इसे 27 दिसंबर 1957 को पुनः पारित किया गया है। 27 दिसंबर 1957 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे पुनः पारित किया गया था नौसेना कानून को। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है आपका? 4 दिसंबर को हर साल भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन दिया आपको 1762, बी दिया आपको 1883, सी दिया आपको 1917 और डी दिया हुआ आपको 1965। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1917 में पुलित्जर पुरस्कार को स्थापित किया गया था। ठीक है, यह यूएसए का एक पुरस्कार है। यूएसए ने स्टार्ट किया था सबसे पहले इसे, जो समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? जो समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना में उल्लेखनीय कार्य करते हैं, उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है और इसका संचालन न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये 1917 में स्थापित हुआ था पुलित्जर पुरस्कार, और इसका संचालन कौन करता है? न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे दिया जाता है। हर साल दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 60 वर्ष, बी दिया हुआ 70 वर्ष, सी दिया हुआ आपको 80 वर्ष और डी दिया हुआ आपको कोई सीमा नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति की होती है वैसे प्रधानमंत्री की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन और सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अनुच्छेद 24 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, उसका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कहीं भी संविधान में ये नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नियुक्त के लिए ये संविधान इसका बना हुआ है। उसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 में है, ये 74 में है, ध्यान रखना इसे, इम्पोर्टेंट है ये। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है आपको। और जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रधानमंत्री की जो न्यूनतम आयु होती है नियुक्ति की, वो 25 वर्ष होती है, क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये आपको कहा गया है। तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष चाहिए न्यूनतम, और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो जिसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष हो, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बन के प्रधानमंत्री बन जाएगा वो। तो न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री की 25 वर्ष हो जाएगी यहाँ से। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, हर 5 साल में नया प्रधानमंत्री चुनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। और अमेरिका में ऐसा है कि वहाँ पे एक व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया एक बार, तो वो 2 बार बन सकता है अधिकतम। पर भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति एक बार प्रधानमंत्री बन चुका है
तो वो कितनी ही बार चाहे कितनी ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी अमेरिका में 2 बार बन सकता है, ऐसा भारत में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो जितनी बार चाहे उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है, यदि राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उसे प्रत्येक बार संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए दिया आपको 6 माह, बी दिया आपको 1 वर्ष, सी दिया हुआ है आपको 2 वर्ष और डी दिया हुआ है आपको 3 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति यदि आपातकाल घोषित करता है तो उसे प्रत्येक 6 माह में संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। अनुच्छेद 356 में बताया गया है आपको कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, और ये राष्ट्रपति शासन एक बार लगाया जाता है तो 6 माह तक मान्य होता है, और 6 माह जैसे ही पूरे होते हैं उसके बाद राष्ट्रपति को संसद में अनुमति लेनी होती है, तो ये अगले 6 महीने के लिए फिर से लागू हो जाता है। ऐसा टोटल अधिकतम कितने टाइम तक हो सकता है? अधिकतम 3 साल तक ऐसा हो सकता है, यानी कि 3 साल तक राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के रख सकता है, उसके बाद ये अमान्य हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, अजित बजाज किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजित बजाज जो है ये साहसिक खेल से जुड़े हुए हैं। साहसिक खेल में भी कौन सा खेल? स्कीइंग खेल। स्कीइंग खेल से जुड़े हुए हैं ये। इन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर स्की बांधकर बर्फ पर चलने वाले प्रथम भारतीय ये। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर चलने वाले प्रथम व्यक्ति है ये स्की बांध के। स्की एक प्रकार का खेल है ये, तो ये बांधकर बर्फ पर चलने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति है ये। इसके अलावा इन्होंने 6 महाद्वीपों के 17 देशों की यात्रा की है। 6 महाद्वीप के 17 देशों की यात्रा ये अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अजित बजाज जो है ये साहसिक खेल से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोल रहा है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1526 में पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 को। डेट पूछी जाती है आपसे तो ध्यान रखना, 21 अप्रैल 1526 को ये दिल्ली के निकट पानीपत में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? दिल्ली के अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी और तुर्की मंगोल योद्धा बाबर के बीच में हुआ था। तुर्की मंगोल योद्धा बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें बाबर की विजय हुई थी, और दिल्ली पर उस टाइम मुगलों का शासन स्थापित हो गया था, यानी कि 1526 से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी और 1526 से ही मुग़ल साम्राज्य की नींव डल चुकी थी। यहीं से मुग़ल साम्राज्य का स्टार्ट होता है ये, और लोदी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत का पतन, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फोरट्रॉन थी ये प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ठीक है। इस फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? फॉर्मूला ट्रांसलेशन सिस्टम। फॉर्मूला ट्रांसलेशन सिस्टम का फुल फॉर्म होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, एवंगेलिस्ता टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था, ठीक है। ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी सफ़ेद फास्फोरस है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो P4 है इसे हम सफ़ेद फास्फोरस बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इस उद्यान का नामकरण विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर्वत के नाम पर किया गया है। यहाँ पे कंचनजंगा जो है ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसी के नाम पे इस उद्यान का नाम कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, ठीक है। इस उद्यान को 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 17 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया था इस कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ठीक है। तो यहाँ बात हुई आपकी सिक्किम राज्य की, तो सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं हम। सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक,
यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो प्रेम सिंह तमांग जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। और जो राज्यपाल है वो गंगा प्रसाद जी है। यहाँ सिक्किम के राज्यपाल वर्तमान में गंगा प्रसाद जी है। और सिक्किम उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो अरूप के गोस्वामी जी है। अरूप के गोस्वामी सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कर्मा नृत्य है वो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। कर्मा जो नृत्य है ये पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और एमपी का जनजातीय नृत्य है। ये 3 राज्यों का है ये, पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जनजातीय नृत्य है, ठीक है। जिसे कर्मा उत्सव के दौरान प्रतिवर्ष गोंड, विजहाल, खरिया, ओराव, किसान, कोल और अन्य जनजातियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसे कौन कौन सी जनजाति प्रस्तुत करती है हर साल? गोंड, विजहाल, खरिया, ओराव, किसान, कोल और अन्य जनजातियाँ इसे हर साल प्रस्तुत करती है, ठीक है। यह नृत्य भाग्य के देवता की उपासना के दौरान किया जाता है, जिसे कर्मा देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन, कर्मा नृत्य जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पे बात हुई आपकी मध्य प्रदेश राज्य की, तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान। और यहाँ के जो राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है वो आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है यहाँ का अतिरिक्त प्रभार। और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मित्तल जी है, ठीक है। अजय कुमार मित्तल जी यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है, ठीक है। और 200 रुपये के नोट के पीछे जो चिन्ह स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप जो है ये 200 रुपये के नोट के पीछे चित्रित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। और रायसेन जिले में ही भीमबेटका की गुफाएं भी स्थित है यहाँ पे, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन जिले में ही स्थित है, तो ध्यान रखना है दोनों क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लासाज फेयर प्रणाली की एक विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये लासार प्रणाली की एक विशेषता है, लासार फेयर प्रणाली की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब से है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का अस्तित्व बताया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपको हॉलीवुड कहाँ स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का भी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉलीवुड जो है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। हॉलीवुड कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में स्थित है। और लॉस एंजल्स में के निकट भी एक घनी आबादी वाला शहर है, उसे हम हॉलीवुड कहते हैं। ये अमेरिका की फिल्म उद्योग केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। और विश्व में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उद्योग है हॉलीवुड, ध्यान रखना इसे। जो हॉलीवुड है ये विश्व में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म उद्योग है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो NH-44 है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि 44 भारत का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग है। उत्तर दक्षिण मतलब ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है, ठीक है। ये जो NH-44 है ये उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, इसलिए इसे उत्तर दक्षिणी राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। यह राजमार्ग श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक जाता है। और इस राजमार्ग में जो राज्य बीच में आते हैं उनके नाम आप जान लो। जम्मू कश्मीर पहला राज्य है जो इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच में आता है। फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जाके ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो टोटल लगभग 11 राज्यों से गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का, ध्यान रखना इसे। NH-44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो मंगल ग्रह है ये बौने ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। टोटल अभी तक 5 ग्रह है जो बौने ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं वो? केयर्स, प्लूटो, ये दिया हुआ है आपको, मेकमेस, एरिस और एक और है आपका होमिया। ये 5 ग्रह है जो बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और जो मंगल है ये सौरमंडल का प्राकृतिक, मतलब ये सौरमंडल का ग्रह है ये, और इसके 2 उपग्रह है। कौन कौन से हैं? फोबोस और डिबोस, ये 2 प्राकृतिक इसके उपग्रह है, 2 प्राकृतिक उपग्रह है इसके, ठीक है, मंगल ग्रह के। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है आपको, गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम पुस्तक किसके लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अभिजीत बनर्जी है ये गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास का प्रमुख कारण है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुक्त होने के कारण ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम CFC भी बोलते हैं। CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करता है। यह वह कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन मौजूद होते हैं, जो ओजोन परत के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, ठीक है, इसलिए ओजोन परत का क्षरण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है आपको, रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक मंदिर है, किसका मंदिर है ये पूछा गया आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो रणकपुर में मंदिर स्थित है वो जैन मंदिर है, और ये मंदिर जैन तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ को हम ऋषभ देव भी बोलते हैं, ऋषभ देव का मंदिर है ये। ऋषभ देव कौन थे आपके? ये जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे, ये फर्स्ट तीर्थकर थे ये जैन धर्म के। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, जलीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा पोंगल, यानी कि जलीकट्टू जो है ये पोंगल के साथ में जुड़ा हुआ है। जलीकट्टू तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध खेल है जिसमें बैलों का पीछा किया जाता है, और इस खेल का आयोजन पोंगल समारोह में किया जाता है, इसलिए ये पोंगल से संबंधित है। पोंगल समारोह में इसका आयोजन किया जाता है, और इस खेल को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जलीकट्टू पोंगल समारोह से संबंधित है, ध्यान रखना ये। तो गाइज़ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसे, और अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू।